मासूम सास किटकिटी बहू। एक जंगल में चाहू और सारा नाम के पति पत्नी रहते थे। उनके इकलौते बेटे टोनी की शादी करवाने के लिए एक कबूतर से। देखो काबू भाभी, आपके पहचान में मेरे बेटे के लिए एक अच्छी सी लड़की देखो ना। दहेज भी नहीं चाहिए, ननंद की भी किटकिट नहीं। और रही बात सास की, तो मेरे बारे में जानती हो ना, मैं तो किसी से ऊंची आवाज में बात तलक नहीं करती। अरे मुझे नहीं पता क्या भाभी आपके बारे में, टोनी के बारे में। हमारे रिश्ते में अच्छी लड़कियां हैं, एक अच्छा रिश्ता आपके लिए बता दूंगी। ऐसे जवाब देकर काबू कबूतर वहां से चली जाती है। उतने में सारा का पति चाहू गौरैया वहां आकर ऐसे कहता है। क्या सारा, हमारे बेटे की कहाँ इतनी उम्र हो गई है जो तुम उसकी शादी के पीछे पड़ गई हो? बताओ जरा। जरा आराम से देख लेंगे हम। ये काबू जैसी औरतों को हमारे बेटे की शादी के बारे में मत बताओ। मुझे ये काबू कबूतर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इस तरह सारा गौरैया उसके बेटे टोनी की शादी करवानी है। ऐसे जल्दबाजी में सारी लड़कियों को देखने के बाद निम्मी नाम की गौरैया को फाइनल करते हैं। सारे रिश्तेदारों और दोस्तों के बीच में टोनी और निम्मी दोनों की शादी हो जाती है। नई बहू के घर में कदम रखने के बाद सारा को एक कोने में ले जाकर काबू कबूतर उससे ऐसे कहती है। देखो सारा, नई बहू ने घर में कदम रखा है, मतलब तुम अब सिर्फ माँ नहीं सास भी बन गई हो। इसलिए अपनी बहू को पहले से ही काबू में रखना तुम, नहीं तो फिर सर पर नाचेगी वो। ऐसे काबू के दिए गए सलाह को सारा नजरअंदाज करते हुए ऐसे कहती है। हाँ हाँ ठीक है काबू, बाहर बहुत रिश्तेदार है ना, हम फिर कभी आराम से चर्चा करेंगे इस पर। ऐसे वहां पर से अंदर चली जाती है वो। ऐसे नई बहू आकर कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टोनी गौरैया अपनी पत्नी निम्मी गौरैया से ऐसे कहता है। देखो निम्मी, मैं कुछ दिनों तक कैंप के काम से गांव जा रहा हूँ। पापा बिजनेस के काम से घर पर नहीं रहते, इसीलिए माँ का ख्याल तुम्हें ही रखना होगा। अब से माँ की जिम्मेदारी तुम्हारी है। ऐसे बोलकर गांव जाता है। ऐसे एक हफ्ते के बाद सारा की सहेली मैना घर पर आती है। उसे देखकर सारा ऐसे कहती है। अरे आओ मैना, बहुत दिनों बाद। और टोनी की शादी में क्यों नहीं आई तुम? बहुत बड़ी कहानी है। वैसे बहू और बेटा कैसे हैं? बहू दिखने में कैसी है? बेटा निम्मी, मेरी सहेली आई है, खाने के लिए कुछ लेकर आओ बेटा। ऐसे कहते ही अंदर काम कर रही निम्मी एक ट्रे में थोड़े स्नैक्स ले आकर मैना को देती है। तब सारा गौरैया ऐसे कहती है। देखो मैना, मेरी बहू निम्मी। निम्मी, ये मेरी बचपन की सहेली मैना। ऐसे एक दूसरे से परिचय करवाने के बाद कुछ समय के बाद मैना सारा गौरैया से ऐसे कहती है। देखो सारा, तुम्हारी बहू मुझे किटकिटी लग रही है और तुम बहू के मामले में बहुत कोमल हो। ऐसे बहुत तकलीफ होगी। तुम्हारी बहू तुम्हें नचाएगी, जरा ध्यान रखना। मेरी बात को जरा समझो तुम। बहू को सास से डरना चाहिए। अगर तुम ऐसे नरम रहोगी तो वो जिंदगी भर अपनी उंगलियों पर नचाएगी तुम्हें। सोचो जरा। ऐसे उसे बोलकर वहां पर शाम तलक रुककर ये बातें वो बातें ऐसे कहकर मैना चली जाती है। उसके जाने के बाद सारा विचार में पड़कर ऐसे सोचती है। ये क्या, मैना भी यही बोल रही है? और परसों काबू ने भी यही कहा मुझसे। सच में बहू को सास सतानी चाहिए क्या? या बहुएं सास को इज्जत नहीं देती? सच ही होगा शायद। उन दोनों की बहू आकर बहुत साल हो गए ना। सोचकर सुबह होते ही अपनी बहू को ऐसे सताने लगती है। रसोई घर में काम कर रही बहू के पास जाकर सारा ऐसे कहती है। क्या रे निम्मी, घड़ी में वक्त कितना हो रहा है? अब तक रसोई घर में ही रहेगी तो बाकी के काम कब करेगी? ऐसा नहीं है सासू माँ, नाश्ता हो गया है ना। ये बर्तन धुलकर कपड़े धुलने ही जा रही थी। हाँ ठीक है, जरा जल्दी कर। ऐसे जाते हुए अपने मन में ऐसे सोचती है। कहीं मैंने बहू पर ज्यादा तो नहीं चिल्ला दिया? उसे बुरा लगा होगा क्या? ऐसे सोचती है। निम्मी गौरैया रसोई घर में काम पूरा करके कपड़े धुल रही थी कि सारा चिड़िया वहां आकर गुस्से से ऐसे कहती है।
क्या रे महारानी, कितनी देर तक तू ऐसे कपड़ों के पास ही रहेगी? वहाँ खाने का समय हो रहा है, बनाना है या नहीं? अरे आ रही हूँ सासू माँ, खाना खाने के लिए 2 घंटे बाकी है और नाश्ता किए हुए भी ज्यादा समय नहीं हुआ। मतलब क्या है? मैं एक नंबर की भुक्कड़ हूँ ये कहना चाहती है तो? ज्यादा समय नहीं हुआ कह रही है? आधे घंटे में खाना तैयार रख, जल्दी खाना मेरी आदत है। इस तरह हर छोटी छोटी बात पर बहू पर गुस्सा करते हुए, अपनी सहेलियों की बातें मानकर, आदत न होने पर भी बहू पर हुक्म चलाना है, इस पर सारा कोशिश कर रही थी। तब निम्मी उसे और गलत समझकर अपनी सास के खिलाफ मन में बहुत जहर घोलकर उसे बाहर निकालने का रास्ता ढूंढ रही थी। उतने में एक दिन छुट्टी लेकर आया टोनी निम्मी से ऐसे कहता है। देखो निम्मी, जब मैं गांव गया था मैंने तुमसे तभी कहा था माँ के मामले में ध्यान रखना, उन्हें कोई भी तकलीफ नहीं देना। लेकिन तुम जानबूझकर माँ को खाना टाइम पर नहीं दे रही हो, ऐसा लग रहा है। माँ के मामले में तुम ऐसा क्यों कर रही हो, बताओ। ऐसे अपनी पत्नी पर बहुत गुस्सा करके चला जाता है। वो बात सुनकर निम्मी ऐसे सोचती है, सासू माँ, आपने अपने बेटे को बीच में लाकर मुझे डांट खिलवाया ना, देखिएगा अब आपसे मैं बदला कैसे निकालती हूँ, ऐसे सोचती है। उसके अगले दिन टोनी के फिर से गाँव जाने के बाद सासू माँ हमेशा की तरह खाने के मामले में सताएगी ये जानकर पहले से ही सारा खाना बनाकर उसी खाने को तुरंत गरम करके उन्हें देने लगती है निम्मी गौरैया। ऐसे कुछ दिन गुजरने के बाद हर दिन बचे हुए खाने को ही गरम करके खाने की वजह से उम्र होने वाली सारा गौरैया को वो हजम ना होकर उसकी तबीयत खराब हो जाती है। सारा को अस्पताल में एडमिट करने के बाद वहाँ सारा को देखने आई निम्मी की माँ ऐसे कहती है, तुमने बहुत बड़ी गलती की है निम्मी, तुम्हारी सास इतनी अच्छी है इसीलिए तो तुम्हारी शादी हमने वहाँ कराई। किसी और की बातें सुनकर वो तुम पर गुस्सा कर रही थी, इसीलिए उन्हें बासी खाना देकर तबीयत खराब करके बदला निकालोगी तुम। यही संस्कार है तुम्हारे। वो तुम्हें सता भी रही हैं तो भी जिंदगी भर नहीं है ना, ज्यादा से ज्यादा 1 साल। तुम्हारे अच्छे स्वभाव से तुम उन्हें बदल सकती थी ना, उतना ही, लेकिन ऐसे एकदम कठोर बनकर जान लेने की कोशिश करोगी तुम, ऐसे में तुम्हारा परिवार चलेगा? ऐसे माँ के गुस्सा करने पर निम्मी को अपनी गलती का एहसास होता है। जल्दबाजी में गुस्से की आड़ में ऐसे कर दिया माँ मैंने, मेरी सासू माँ से माफी मांगूंगी माँ, ऐसे कहकर अपनी गलती का सच में एहसास होता है उसे। उसके बाद सास भी अपनी बहू को समझकर ऐसे जवाब देती है, इस मामले में मेरी भी गलती है। लोगों की बात सुनकर मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उनकी बात सुनकर मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया तो ये भगवान की दी हुई शिक्षा है, मैं ऐसे समझूंगी। अब से मैं अपनी बहू को अपने पसंद के हिसाब से देखूंगी, ऐसे कहती है। इस तरह सास बहू दोनों अनजाने में की हुई गलती का पश्चाताप करके अपनी गलती सुधार कर बहुत अच्छे से जी रही थी।